शक्ति पीछे धकेल नहीं सकती। आपकी प्रगति पर प्रगति होती चाहिए। अगर हमारा देश बौद्ध में होता तो शायद आज इतनी जो नफरत की आग भरी पड़ी लोगों में वो अब हम कोशिश करेंगे कि दोबारा कभी मौका लगे आप लोगों को दोबारा सीखेंगे। वैसे पंचशील का सिद्धांत, करुणा का सिद्धांत और उनके बताए हुए अष्ट मार्ग आज भी ऐसा पावन और पवित्र है कि आज ही के दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, आज ही के दिन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया में, और पहला उपदेश आज ही के दिन उन्होंने सारनाथ में दिया और आज ही के दिन उनका परिनिर्वाण भी हुआ। तो इस तरह से वो बहुत दिव्य और अलौकिक व्यक्ति थे जिनका लोग भुला हमारे देश में क्या कर रहा है। दूसरी चालू करो, 99 चालू करो, उसको हटाओ, उसको रख दो। अरे 99 दे दो ना, उसमें अच्छे से बोलने में अच्छा लगता है। हेलो हमारे भगवान बुद्ध के समय में पूरे एशिया महाद्वीप से छात्र पढ़ने आते थे हिंदुस्तान में। हमारे 5 विश्वविद्यालय थे जिनको बौद्ध विहार भी कहते हैं। उन विहार में शिक्षा, दर्शन, धर्म और बौद्ध धर्म और उससे संबंधित शिक्षाएं दी जाती थी। चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, श्याम, कम्बोडिया, श्रीलंका से छात्र पढ़ने आते थे और बहुत प्रखर ज्ञान लेकर जाते थे। आज पूरा आधा से ज़्यादा एशिया हमारा पर्शिया तक बौद्ध धर्म का प्रसार था। ईरान इराक जो था ये सब बौद्ध धर्म था, लेकिन कुछ कट्टरपंथियों में यहाँ षड्यंत्रकारियों ने लोगों को फोड़ा। उनको क्यों फोड़ा ये वो जानते हैं कि हम सब लोगों को लड़ा के अपना उल्लूट सीधा करें और हमारे संविधान को भी अब खत्म करने के प्रयास हो रहे हैं ताकि वो लोग अपना उल्लूट सीधा करें। अब आपने अगर ये समझा तो ये शुरुआत हो चुकी है। IAS अफसर, PCS अफसर वो लेटरल भर्ती करने लगे हैं। अगर अभी हम लोग नई संगठित हुए जुड़े नहीं एक दूसरे से, निश्चय हम लोगों का बुरा दौर शुरू हो जाएगा और उस बुरे दौर का हम लोग खुद उत्तरदायी होंगे। आज हमने अगर 10 रुपए कमा लिए, अगर हमें उसमें 2 रुपए समाज में नहीं खर्च किए या समाज की जागृति के लिए नहीं लगाए तो हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। हमारे पैसे वो कूड़े के समान होंगे। हमारे मरने के बाद हमारा उन पैसों का कोई अधिकारी नहीं होगा, सिर्फ चूसने वाले होंगे और गलत रास्ते पे जाने वाले होंगे। कोई ऐसा नहीं। मैंने कोशिश किया सभी का उत्थान हो, सभी सुखी रहें, सभी कोई निरोगी नहीं। सर्वे सुखिना भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। तो ये ओम से शुरू होता है। हम सबका कल्याण चाहते हैं, कोई जरूरी नहीं हमारा कल्याण हो जाए। हमारा सबका कल्याण हो जाएगा, हमारा अपने आप हो जाएगा। हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी की जरूरत। मैं यही चाहता हूँ सब लोग सुखी रहें, संपन्न रहें और विवेकी बने। ज्ञान कोई अगर उपदेश देता है आप अपने को उसको जानिए, फिर मानिए। इसके बाद में कोई जरूरी नहीं, पहले सुनिए फिर जानिए तब मानिए। ये भगवान बुद्ध है और उनका आखिरी जो उपदेश था जब मरने के बाद दिया कि अब दीपो भव, यानी आप अपना दीपक स्वयं बनो, तभी आपको ज्ञान ही नहीं और आपका आध्यात्मिक मार्ग हो जाएगा। आपका कल्याणकारी मार्ग आपके साथ पीछे पीछे चलने लगेगा। आपको आनंद ही आनंद प्रतीत होगी। आप लालच या लालसा में फंसे रहेंगे तो कभी सुख मिल ही नहीं सकता जिंदगी में। अगर सुख चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? ममता का भी त्याग और लालच का भी त्याग, क्रोध पर नियंत्रण, बहुत सी चीजें ऐसी हैं
जहाँ नफरत से आप प्यार बांटेंगे तो प्यार ही मिलेगा, नफरत बांटेंगे तो नफरत सबसे प्राप्त होती रहेगी। तो निश्चित मानिए भगवान पंचशील का जो सिद्धांत है वो उसके पर चले तो हमारा राष्ट्र का बहुत उन्नयन होगा, समाज का बहुत आगे बढ़ जाएगा और राष्ट्र बहुत अग्रणी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने जो कुछ कहा आप लोगों ने जो सुना, और आज ये है कि हम लोग सजग हो जाएं, अभी सजग हो जाएं, नहीं तो बहुत बड़े गड्ढे में जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने सहयोग दिया, पूरे गांव वालों को और श्रोताओं को बहुत बहुत तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ आनंदपुर गांव के प्यारे वासियों को मेरी ओर से नमो बुद्धाय। सभी भाइयों को, सभी बहनों को और मंच पे बैठे हुए सभी अतिथियों को। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये आयोजन जिनके प्रयास से हुआ, मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और तीसरी बात, यहाँ बैठे हुए मुन्ना लाल जी हैं जो मुझे यहाँ लेके आए, बिस्नापुर गांव के निवासी। इन्होंने कहा साहब आपको अनंतपुर चलना। मैंने कहा क्यों? कहा साहब वहां पर बुद्ध कथा हो रही है। तो मुझे बड़ा अटपटा लगा। हमने कि बुद्ध और कथा, कथा से जो भाषाई ध्वनियां निकलती हैं वो ब्राह्मणवादी है, क्योंकि बुद्ध जी से कथा तो नहीं जुड़ती। लेकिन हमने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस हमने कहा जरूर चलेंगे। तथागत बुद्ध के नाम पे जो आयोजन हो रहा है, मेरे लिए यही बात बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और धन्य मैं मानता हूं कि मुझे आपने सूचना दी, मुझे लेके आए। तो मेरी जब इनसे बात हुई और मैंने कहा आप तैयार होके आ जाना, मैं तैयार मिलूंगा। मंच से बातें कही गई है वो आपको प्रतिदिन याद आएगी, और याद आएंगी तो आप अच्छा बनोगे, आप अच्छे, आपके बच्चे बनेंगे, परिवार अच्छा बनेगा, गांव अच्छा हो जाएगा। आज गांव में छोटे छोटे चीजों पर लोग, छोटे छोटे उस पर लोग जो है लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। तो बुद्ध का मार्ग यही है कि भाई बैर से बैर नहीं मिटता है, बैर से बैर नहीं मिटता। मैंने दुश्मनी से कभी दुश्मनी समाप्त नहीं होती, दुश्मनी समाप्त होती है मित्रता से। तो ये सब बुद्ध के मार्ग हैं। बहुत किस्से कहानी है, ये मंच आपको सुनाएगा। और मैं कथावाचकों से भी कहना चाहता हूँ कि इनको समझाइए ज्यादा, थोड़ा म्यूजिक कम रखिए, समझाइए ज्यादा। और हम कई जगह ये कह चुके हैं कि अगर एक सप्ताह बुद्ध का कथा सुने और अंत में यही नहीं पता चला कि बुद्ध की माँ कौन थी, बुद्ध के पिताजी कौन थे, बुद्ध जी पैदा कहाँ हुए, बुद्ध को ज्ञान कहाँ मिला, बुद्ध ने बात क्या कही, आज क्या जरूरत है बुद्ध की, तो फिर वो कथा का कोई अर्थ माने नहीं रह जाता है। इन लोगों को कायदे से समझाइए। बहुत अच्छा आप लोगों को मंच दिए हैं, और ये इतना सुरम्य स्थान है, बहुत ही कलात्मक ढंग से ये बना हुआ है, और पूरा एयर कंडीशनड है। हमारे बगल में बैठे हमारे बड़े भाई कह रहे थे एयर कंडीशनड है, इतना बढ़िया बना हुआ है। तो आप यहाँ इंजॉय करिए। देखिए, जब समूह में हम लोग इकट्ठे होते हैं, आप संगीत में लगते हैं, बात सुनते हैं, तो आपको आनंद आता है। और इस आनंद के बीच आप लोग बुद्ध की सारी बात सुनिए और अपना जीवन अच्छा करिए।
बुद्ध से बड़ा विचारक चिंतक इस देश में कोई पैदा नहीं हुआ, और जब ये देश बुद्धमय होगा तभी इस देश का कल्याण होगा। पुनः बुद्ध पूर्णिमा के पूर्व संध्या पर सभी लोगों को हार्दिक बधाई, और उम्मीद करता हूं कि कल बुद्ध पूर्णिमा पर कम से कम आप लोग 5 दीपक जलाएंगे, खीर बनाएंगे, अड़ोसी आप खुद खाएंगे, अड़ोसी पड़ोसी को भी बांटेंगे, और कम से कम अगर हो सके तो भगवान बुद्ध के चित्र भी अगर पर्याप्त मात्रा में हो तो एक एक चित्र सबको बांट दें, तो चित्र को कल अगरबत्ती ही कर दें, तो बुद्ध पूर्णिमा की एक बेहतर इस गांव से शुरुआत हो जाए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय। हेर फेर किया जा रहा और वैज्ञानिक खोजों को भी मिटाया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज जो आज हमारी जो डॉक्टरी पद्धति है, इसको बिल्कुल नष्ट करके दूसरे तरह की शिक्षाएं देने, मध्य प्रदेश में हो गया ये सारा प्रोग्राम शुरुआत कर दी, यूपी में भी शुरुआत किया जा रहा है। तो हमारे जो कल्चर था जितना ये क्रश कर सकते थे वो किया जा रहा है। अब हम सबसे यही अनुरोध है, सब लोग मिलके देखें हमारे जो इतिहास है दोबारा पुनर्जीवित हो, और पुरानी सत्ता पूरा सम्राट हर्षवर्धन जब दान करने जाते थे 12 साल बाद वहाँ कुंभ के मेले में पूरा राज्य के खजाना दान कर देते थे, केवल मिलिट्री छोड़ के, अपनी आर्मी छोड़ के, अपनी सेना छोड़ के, उसके साजबाज खान बाकी सब दान कर देते थे लोगों की भलाई के लिए, कल्याण के लिए। आज हम अगर कोई है तो ये झूठ की वजह से हम लोगों को एक दूसरे से लड़ाया गया, भिड़ाया गया और भेदभाव पैदा किया, नफरत पैदा की। आज भी उनका यही विचार है। अब मैं आरबी भाई साहब से निवेदन करूंगा कुछ आके अपने विचार रखें।